हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, यहाँ हम लोग मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम इस वीडियो में देखेंगे और किस प्रकार का प्रश्न जो है आस्किंग होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए हमारे इस वीडियो के अंत तक आप सब बने रहे। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर का जो बेस होता है वह सर्किल होता है, वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त का क्या होता है? एक सेंटर होता है, सेंटर। फिर क्या करते हैं, इस सेंटर के क्या होते हैं, लंब में एक साइड हम क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। और इसको जब हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है, ज्यामितीय आकृति बनता है। और इस लाइन को जो है इसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। मतलब बेलन का जो है ये अक्ष कहलाता है, जिसके परितः जो घूमने के बाद जो है एक सिलेंडर बनता है। ठीक है। और इसका जो बेस होता है, बेस की जो त्रिज्या होता है उसको आर लिखते हैं। तो ऊपर भी क्या होता है, सेम टू सेम वही फिगर होता है, अर्थात नीचे वृत्त होता है तो ऊपर भी क्या होता है, उतना ही बड़ा वृत्त होता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी दो वृत्तों का जो केंद्र होता है उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होगा, उसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सिलेंडर में क्या क्या होता है। सिलेंडर में बेस रेडियस होता है और हाइट होता है, जिसको मतलब यहाँ पे एक्सिस कहते हैं, इसी को हम लोग हाइट कहते हैं। मतलब सिलेंडर का कुल हाइट होता है। ठीक है। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो बेस का जो एरिया हो जाता है वह है, बेस जो होता है आपका कैसा होता है, सर्किल होता है। तो सर्किल का एरिया ही क्या हो जाएगा, इसका बेस का एरिया हो जाएगा। अब बेस का एरिया को हम जैसे जैसे उठाएंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलेंडर का जो है पूरा वो कर्व सरफेस एरिया कितना है, कि वह कितना जगह छेकेगा, पूरा जो वो जिसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। कोई भी फिगर जो होता है जितना स्पेस को क्या करता है, कवर्ड करता है, घेरता है, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो बेस का जो एरिया है वो पायर स्क्वायर है, पायर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करते हैं, जितनी हाइट तक ये जाएगा उसको हाइट से गुना कर देते हैं, तो मेरा बेलन का वो आयतन आ जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, अगर कोई पाइप है तो पाइप का जो फेस है ना, पाइप का जो फेस है उस फेस में जितना मटेरियल लगा होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया, ये जो बेस का जो सर्किल है, तो सर्किल का जो ये जो किनारा है, किनारे का कुल लंबाई हो जाता है 2 पाई आर, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, सर्कुम्फेरेंस कहते हैं, 2 पाई आर। ठीक है। अगर आप जो है वृत्त के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए विशेष टॉपिक पर क्या है बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका जो किनारे का जो कुल लंबाई है वो 2 पाई आर है। तो जैसे जैसे ये उठेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस बन जाएगा। तो कर्व सरफेस को क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई से अगर गुना करते हैं तो मेरा कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है। अब अगला चलते हैं बेलन का टीएसए। टीएस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया, ये जो कर्व है किसका, बेलन का, और ऊपर का जो फर्श है और नीचे का जो फर्श है, दोनों का क्षेत्रफल को क्या करें, ऐड कर दें, तो मेरा बेलन का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ऊपर भी क्या है, वृत्त का है, इसका भी ये एरिया हो जाएगा पायर स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा एरिया कितना, पायर स्क्वायर। तो पायर स्क्वायर हो जाएगा 2 पायर स्क्वायर, ऊपर और नीचे। ठीक है। और कर्व का एरिया कितना है, 2 पाई आर एच। तो सबको अगर ऐड करेंगे तो आपको जो है पैसा तो 2 पाई आर गुना आर प्लस एच आपको मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है। अब यहां पर जो है एक फॉर्मूला हमने क्या किया, इस तरह से लिखा है जो अभी तक आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है। तो यहां जो ये फॉर्मूला है, ये जो है यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया प्रश्न के आधार पर हमने बनाया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कंपटीशन की दृष्टि से। ठीक है। क्या है, तो बेलन का जो आयतन होता है उसका निकालने का फॉर्मूला यहाँ है r/2, मतलब जितना त्रिज्या है उसको 2 से डिवाइड करना है और CSA से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका बेलन का आयतन निकल जाएगा, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया था। ठीक है। तो पैसा तो यहां देखते हैं, एक प्रश्न है, कहता है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार मतलब या नीचे, नीचे का जो वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई अर्थात एक्सिस जो है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपका बेलन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है
आर आपका है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इसका प्यारे छात्रों वो कितना है, वह 21 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे मांगा क्या है कि आयतन ज्ञात करें और CSA ज्ञात करें। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम की बात करें अगर वॉल्यूम की बात करें तो वह है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू जो है आपका 5 है, 5 का स्क्वायर, एच आपका 21 है। कितना है, 21। 7 से अगर इसको काटेंगे तो 3 बार में, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 गुना 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। अगर 25 से इसको गुना करते हैं तो 25 छा का 150, 0 बचा 15, 25 छा का 150, 15 कितना हो जाएगा, 150 और 15 हो जाएगा 165। 165 का मतलब 1650 सेंटीमीटर क्यू जो है मेरा क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा। अगर हम बात करें बेलन का क्या, CSA, तो CSA होता है 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच किसी भी बेलन का। तो 2 पाई आर इंटू एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है 21। ठीक है, 7 या 21 यहां भी कटेगा। यहां इसको गुना करते हैं तो दूधनी 4, दूधनी 4, 44 गुना हो जाएगा 5 या 15, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो 15 चौके 60 के 0 बचा 6, 15 चौके 60, 6 66, 660 सेंटीमीटर जो है आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा किस बेलन का, इस प्रश्न के बेलन का। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है 1650 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है जो हमें मांगा गया था उसका आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, वैसा तो इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।